हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज फिर करंट एनर्जी कुछ डीएम एंड डीएफ की मुझे जो मिली है, रिसीव हुई है, वह शेयर करूँगी। डीएम एंड डीएफ दोनों की इस वक्त कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ के साथ क्या हो रहा है और डीएम के साथ क्या हो रहा है, वह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। दो टाइप की एनर्जी होगी। पहली एनर्जी जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में रहती है, बहुत सारा इनर वर्क कर चुकी है, उस डीएफ की मैं बात करूँगी। जिसने 2 ईयर 3 ईयर जितना इनर वर्क किया है, अपने आप पर वर्क किया है, सेल्फ लव किया है, उसकी क्या एनर्जी है। उसकी ऐसी एनर्जी है कि उन लोगों का यूनियन तो हो ही गया होगा। बहुत सारे लोगों की एक फ्लेक्सिबल बातें हो रही है, बहुत सारी प्यार भरी बातें भी हो रही है डीएम एंड डीएफ की। तो इस यूनियन के दरमियान इस वक्त यूनिवर्स ने चेंज किया है, शिफ्टिंग लाई है डीएम एंड डीएफ के बीच में। इस वक्त ज़्यादातर डीएफ है वो मस्कुलिन एनर्जी में है और ज़्यादातर डीएम है वो फेमिनिन एनर्जी में है। यह यूनिवर्स का प्लान है। क्यों प्लान है? क्योंकि जब एनर्जी चेंज होगी, जब डीएफ एक बार डीएम को दिखाएंगे कि वो भी ईगो रखेगी, वो भी अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देगी, तभी डीएम को समझ में आएगा कि उसने क्या क्या गलती की है। लेकिन फ्रेंड्स, यह इजी नहीं है। डीएफ के लिए डीएम को ईगो दिखाना, वो सब कुछ इतना भी इजी नहीं है। ये सारा यूनिवर्स का प्लान है, यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त रन कर रही है और फिर भी उसका यूनियन हुआ है, थोड़ी बहुत बातें हो रही है, उसमें क्या हुआ है, रन करते करते और मस्कुलिन एनर्जी में आते आते डीएफ में भी थोड़ा बहुत ईगो आ गया है। तो यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसी सिचुएशन लाई जाएगी या होगी कि दोनों का ईगो क्रैक होगा इस वक्त, डीएम एंड डीएफ दोनों को। और इस दोनों के बीच में छोटा सा ट्रिगर्स भी होगा। वो जानबूझ के ट्रिगर्स नहीं होगा, वो डीएफ या डीएम दोनों ट्रिगर्स देना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी एक दूसरे को छोटा सा वह ट्रिगर्स दे देंगे। उसमें उसे कुछ लेसन भी लर्न करना पड़ेगा डीएम एंड डीएफ को कि मुझे ये ट्रिगर मिला है तो क्या लेसन है। कहीं मैं ज़्यादा ईगो दिखा रही हूँ या कहीं मैं ज़्यादा ही ऑब्सेस हूँ। डीएम को भी सीखना है कि कहीं मैं ज़्यादा ही नेगेटिव नहीं हो गया डीएफ को लेके, कहीं मैं ज़्यादा ही मैंने ज़्यादा ही ग्रांटेड नहीं ले लिया अपने डीएफ को। ऐसा कुछ लर्निंग होगी डीएम और डीएफ के बीच में। तो ईगो क्रैक हुआ है दोनों के बीच में। तो फिर भी जो भी अपने ईगो को साइड में रखते हुए इस यूनियन को आगे बढ़ाएंगे, उसे यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट भी मिलने वाले हैं, उसे स्पिरिचुअल गिफ्ट भी मिलने वाले हैं, क्योंकि यह एग्ज़ाम ही होगा यूनिवर्स की तरफ से। और ये ट्रिगर्स भी अनअवेयरली होगा। कोई भी ट्रिगर्स इस वक्त देना नहीं चाहता, क्योंकि डीएफ भी बहुत ज़्यादा बैलेंस है और डीएम ने भी बहुत ज़्यादा सेपरेशन फेस किया है और अपने डीएफ तक पहुंचने के लिए हार्डवर्क की है। इसलिए दोनों की तरफ से कोई भी ज़्यादा एक दूसरे को ट्रिगर्स नहीं देना चाहते। और यदि ट्रिगर्स हो गया, किसी भी तरफ से हुआ, डीएफ या डीएम की तरफ से, लेकिन बुरा दोनों को लगेगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कुछ लेसन लर्न करना है, तभी यूनियन आगे बढ़ सकता है। तो ऐसी एनर्जी है और कम्युनिकेशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं डीएफ यह एक्सपेक्ट कर रही है, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट, थोड़ी सी, कि काश डीएम मुझे कहे कि उसने क्या क्या गलती की, सॉरी बोले, उसे रियलाइज़ हो। तो यह एक्सपेक्टेशन डीएफ की क्यों है? क्योंकि यह सारी बातें इस वक्त डीएम के दिमाग में चल रही है। डीएम के करंट थॉट्स क्या है डीएफ के बारे में, कि उसने कितना गलत किया है अपने डीएफ के साथ, उसने क्यों अपने ट्रू लव को नहीं पहचाना, वो थर्ड पार्टी के साथ लॉयल रहे, अपने ट्रू लव को छोड़ दिया और थर्ड पार्टी के साथ लॉयल रहे। इसी बात का डीएम को बहुत ज़्यादा गिल्ट है। और डीएम है ना, वो इस वक्त खुद को इतना, क्या बोलते हैं, कोस रहे हैं या इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि मैंने इतना डिवाइन अनकंडीशनल लव को नहीं पहचाना,
और मैं कैसे थर्ड पार्टी के साथ लगा पड़ा और थर्ड पार्टी को ही मैं क्यों ज़्यादा प्रायोरिटी देता था और क्यों वहाँ लॉयल रहा। इस सारी गिल्ट की एनर्जी में भी है डीएम, और डीएम इस वक्त सॉरी भी कहना चाहते हैं, अपोलाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो मन ही मन शायद टेलीपैथी थ्रू अपने डीएफ को कह रहे हैं, लेकिन वो कोई ना कोई मौका ढूंढेंगे कि जब वो अपनी सारे दिल की बात बोल पाए, और उसमें उसको थोड़ा वक्त भी चाहिए और एक पर्सनल स्पेस भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे डीएम अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, हिम्मत जुटा पाए हैं, क्योंकि डीएम में बहुत ज़्यादा ईगो होता है। और फ्रेंड्स, एक ईगोइस्टिक पर्सन कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस वक्त डीएम का हाल भी कुछ ऐसा है, उसके सारे के सारे ईगो की डेथ हो गई है, ईगो क्रैक हुआ है, इसीलिए वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। उसने दिल से मन से एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सिर्फ ज़ुबान से नहीं बोलना चाहते, हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत जुटा रहे हैं डीएम, और डीएम भी सोच रहे हैं कि मुझे मेरा ईगो बहुत हर्ट हुआ जब मेरे डीएफ ने मुझसे सेपरेशन रखा इतने टाइम तक। जिसका सेपरेशन लंबा हुआ होगा उसका यूनियन इस वक्त हुआ है। तो तब डीएम को लगता है कि मेरा ईगो हर्ट हुआ है, लेकिन मैं उसके लिए डीएफ को भी थैंकफुल हूँ। डीएफ को उस बात के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझे रियलाइज़ करवाया कि तुम्हारी क्या वैल्यू है, और इसी वजह से मैं इस डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन को समझ पाया, और इसी वजह से आज ट्रू लव क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, मैं समझ पाया। जब डीएफ ने हिम्मत दिखाई, डीएफ ने डिस्टेंस क्रिएट किया, डीएफ ने सेपरेशन रखा, तब डीएम का बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हुआ। लेकिन वो इस स्टेप की, डीएफ के द्वारा लिए गए इस स्टेप का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि डीएफ ने ये सब कुछ किया तभी तो डीएम को समझ में आया, वरना उसे एनर्जी मिलती रही, उसे जो चाहिए ऑक्सीजन मिलता रहा, तो उसे कैसे कीमत होगी, वैल्यू होगी। तो डीएफ की इस स्टेप पर भी डीएम को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि डीएफ हर जगह सही थी, सिर्फ मैं गलत था, और डीएफ ने मुझसे बिना मांगे, बिना कोई एक्सपेक्टेशन रखे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया, और मैं थर्ड पार्टी में फंसा रहा, जहाँ सामने वाले लोग मुझे डंप करते रहे, मुझे पुल करते रहे, और उसी वजह से मैं खुद को सेल्फ सेबोटाइज करता रहा। यह सारी सिचुएशन अब डीएम के दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गई है, इसीलिए इतना हार्मोनियस यूनियन हुआ है। और जिसका भी यूनियन हुआ है उससे कई दिनों से साइंस भी मिल रहे होंगे यूनिवर्स की तरफ से, और यूनियन उसका ही हुआ है जिस भी डीएफ ने पहल नहीं की है। फ्रेंड्स, डीएफ को पहल नहीं करनी है, लेकिन कभी कभी जब हमें खुद को लगे कि हम ज़्यादा ईगो दिखा रहे हैं या ज़्यादा भाव खा रहे हैं, तब हमें पहल करनी चाहिए। और यह एनर्जी उसकी है जिसकी यूनियन हो गया है, इनर यूनियन भी हुआ है, और बहुत सारा इनर वर्क भी किया है, इनर वर्क कंप्लीट हो गया है। तो उसकी यह एनर्जी थी। और जो भी न्यू अवेकन हुई है डीएफ, जो न्यू अभी आई है ट्विन जर्नी में, उसे इन एनर्जी से सीखना है कि कैसे डीएफ इनर वर्क करते करते, स्ट्रगल करते करते, बिना डीएम की एनर्जी मिली, डीएम की एनर्जी भी नहीं मिली, तो भी कैसे वो रुकी नहीं, थकी नहीं, हारी नहीं, और इनर वर्क करती गई, डिवाइन पर ट्रस्ट रखती गई, और कैसे रीयूनियन तक पहुंची। उसने कितना पेशेंस डेवलप किया। पेशेंस के बिना यह जर्नी कंप्लीट नहीं होगी फ्रेंड्स। और जो न्यू इस जर्नी में आते हैं, न्यू अवेकन होते हैं, उसमें पेशेंस बिल्कुल नहीं होता, और बार बार डीएम को डिस्टर्ब कर देते हैं, डीएम को एनर्जी दे देते हैं, और डीएम की एनर्जी देने के बाद डीएम को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो उसको पैसेंस डेवलप करना होगा। जितना जल्दी आप पैसेंस डेवलप करेंगे उतनी ही जल्दी आपका यूनियन होगा। तो आई होप यह एनर्जी सबके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भूल जाते हो तो याद दिला देती हूँ। और हाँ, एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि मैम चक्रास करते समय हमें डिवाइन को याद रखना है कि सिर्फ मंत्र सुनना है या विजुअलाइजेशन करना है। तो मैं उससे कहना चाहती हूँ कि चक्रास सुनते वक्त आपको ना सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है, और साथ में चैंटिंग भी करनी है। सपोज लम मंत्र है तो लम,
चैंटिंग के साथ विजुअलाइजेशन करना है। और दूसरे सब्सक्राइबर ने पूछा था क्राउन चक्रा, तो क्राउन चक्रा डियर सबका ओपन ही होता है, सिर्फ एंसेस्टर कर्ज की वजह से क्राउन चक्रा ब्लॉक होता है। मैंने एक पर्सनल वीडियो में भी बोला है कि माता पिता की बद्दुआ लगती है तभी क्राउन चक्रा ब्लॉक होता है, लेकिन सबका ईश्वर यूनिवर्स क्राउन चक्रा ओपन ही रखते हैं। तो आपका क्राउन चक्रा ओपन नहीं हो रहा है तो आपको एंसेस्टर हीलिंग करनी चाहिए और विजुअलाइजेशन और मंत्र चैंटिंग के साथ आपको चक्रास करना है। ओके फ्रेंड्स, और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।